राम राम भाइयों, मैं संभाजी गौतम। और मैं बता दूं कि करीब 1.5 हफ्ते से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सब आपको बात पता भी होगी। और क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि यार एक्चुअली क्या है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इस वजह से मैं स्टोरी वगैरह बना नहीं पा रहा था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब आ गया हूँ तो एक कहानी से आपको रूबरू कराता हूँ कि एक्चुअली जो है ये कहानी है कहाँ की है और किसके ऊपर है, लड़के का नाम क्या है और है कौन। लड़का है नवनीत, रहने वाला दिल्ली का रामनगर का। नवनीत के घर में मम्मी पापा, एक छोटी बहन जो कि 18+ है। नवनीत खुद 25 ईयर्स का है। और नवनीत के एक दादाजी जो कि गांव में रहते हैं। नवनीत का गांव आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ में रहता है नवनीत। मतलब रहने वाला आजमगढ़ का है और रहता इस टाइम जो है करंटली में दिल्ली में। ठीक है, तो स्टोरी क्या है कि भाई नवनीत जो है एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जो है काम करता था और हर साल में 1 महीना जो है वो छुट्टी लेता था ऑफिस से और वो कहीं ना कहीं घूमने जाया करता था। अब क्या होता है कि भाई एक्चुअली में क्या होता है कि अर्जेंट में जो है, मतलब कि नवनीत को अपने गांव जाना पड़ता है, मतलब अपने फादर के गांव जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी रिश्तेदारी में नवनीत के घर पे जो है न्योता आया था किसी की शादी का, कि भाई आपको जाना है। तो जो फादर जो थे नवनीत के वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम में जो नवनीत के फादर थे वो बिजी थे काफ़ी, तो इस वजह से वो जा नहीं पाए। नवनीत को जाना पड़ गया छुट्टी लेके। और ये जो कहानी है ये नवनीत और नवनीत के दादाजी के इर्द गिर्द घूमने वाली है और ज़्यादा बड़ी स्टोरी भी नहीं है, छोटी है। होता क्या है कि नवनीत गांव पहुंचता है और क्या नाम है, दादाजी के साथ 3-4 दिन जो है वहाँ पर एक्सप्लोर करता है, काफ़ी इन्जॉय करता है। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, नवनीत और नवनीत के दादाजी की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत मतलब बढ़िया थी। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एज अ फ्रेंड, नवनीत के दादाजी और नवनीत एज अ फ्रेंड। तो होता क्या है कि नवनीत की गांव में काफ़ी ज़मीनें मतलब दादाजी उसको ज़मीनें वगैरह दिखाते हैं कि आज से पहले कभी दादाजी ने उसको ज़मीनें के बारे में बताया नहीं था, या ना उसको ज़मीनें कभी दिखाई थी, और ना नवनीत ने कभी अपने दादाजी से पूछा कि भाई हमारे पास कितनी ज़मीनें या कितना, मतलब हमारे पास खेत खलियान है हमारे पास। तो कभी इतना ध्यान नहीं दिया नवनीत ने। वो एक दिल्ली में काम करने वाला लड़का, कॉर्पोरेट ऑफिस में अपनी ज़िंदगी में मगन रहने वाला लड़का था वो जो है नवनीत जो है। तो होता क्या है भाई, एक दिन क्या होता है कि नवनीत को ये पता था कि मैं जो मेन जिस काम के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर, वो काम है एक शादी अटेंड करना, उसमें जाना है। ठीक है, और जो कि उसके दादाजी को भी उसमें जाना था शादी के अंदर। तो होता क्या है भाई, शादी के दिन वाला जो है टाइम आता है और क्या नाम है, नवनीत जो है शाम को अपने किसी जो उसके गाँव में कोई चाचा वगैरह रहते होंगे, तो वो उनके साथ जो है वो एक दौलतपुर नाम का एक गांव था, उसके अंदर पहुंचता है नवनीत। और जो नवनीत के दादाजी थे वो ऑलरेडी सुबह वहाँ पर गांव में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ का कामकाज संभाल रहे होते हैं वहीं पे गांव के अंदर, दौलतपुर गांव में। ठीक है, नवनीत अपने चाचा के साथ जाता है और क्या नाम है, मैं आपको बता दूं नवनीत के गांव की और करीब नवनीत के गांव और दौलतपुर गांव जहाँ पर शादी थी उसकी जो दूरी है वो कम से कम मैं बता दूं आपको करीब मान लो 4 किलोमीटर अराउंड जो है वो इतनी दूरी है, 4 किलोमीटर के अराउंड। और होता क्या है भाई, नवनीत अपने चाचा जी के साथ साइकिल से जो है वहाँ पर अपने जहाँ पे वो शादी थी न्योता था वहाँ पहुँचता है। और
पूरा दिन मतलब शाम के टाइम पहुंचता है, पूरे मतलब शाम अच्छे से बिताता है वहाँ पर, ठीक है। घर वालों की हेल्प करता है, बाकायदा सारा काम करता है। रात को करीब बज जाते हैं 12 से 1, ठीक है। नवनीत की एक आदत और थी कि नवनीत जो है अपने घर पे, मतलब अपने घर पे जहाँ उसका गांव में जो उसका घर था, वो वहीं, अगर गांव में आता था तो वहीं सोता था, चाहे भी कहीं भी रहे, वो अपने घर जरूर जाता था। और यही सीन उसके दिल्ली में भी था, वो कहीं भी रहता था अपने घर पे ही जाके सोता था, ये उसकी आदत थी। अब चाहे ये गुड हैबिट कह लो या बैड हैबिट, ये उसकी आदत थी। अब सीन क्या होता है भाई, रात के करीब बजते हैं 1, वो अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी मेरे को ना काफ़ी नींद आ रही है और मैं बहुत थक चुका हूँ, आप चल रहे हो गांव में? तो दादाजी ने कहा कि नहीं बेटा, मैं अभी जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक क्या नाम है लड़की की विदाई नहीं हो जाती सुबह तक, तो मैं उस टाइम तक नहीं जा सकता। एक काम कर, तू अपने चाचा से पूछ ले, क्या पता अगर वो जाए तो तू उनके साथ चला जाइयो। तो नवनीत कहता है कि ठीक है दादाजी, अगर वो क्या नाम है आप नहीं जा रहे हो तो मैं चला जाता हूँ उनके साथ। तो दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, तू चला जा। नवनीत अपने चाचा से पूछता है कि चाचा जी आप चल लो, तो चाचा जी भी बिल्कुल सेम जवाब नवनीत को दे देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, जब तक विदाई नहीं होगी मैं भी नहीं जा सकता। राम राम। तो स्टोरी पे आते हैं दोबारा, क्योंकि मेरा भाई आ गया था जिस वजह से स्टोरी स्टॉप हो गई थी। तो कहानी शुरू करते हैं दोबारा। तो मैं कहता, हाँ मैं था कि जो नवनीत है वो अपने चाचा से बोलता है कि चाचा जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे को घर जाना है, आप चल लो मेरे साथ। तो चाचा भी सेम कहानी जो है जो दादाजी ने बोली थी वही कहानी चाचा जी बोल देते हैं। चाचा कहते हैं कि बेटा मैं अभी जा नहीं सकता, क्योंकि ऐसी ऐसी बात है, घर में काम है और जब तक विदाई नहीं हो सकती तो मैं भी जा नहीं सकता। तो एक काम करना, तू यहीं रुक जा, मत जा, क्या सुबह जाइए अपना, विदाई हो जाएगी तब जाइए। तो वो कहता है नहीं, मेरा थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैं अपने घर ही सोना चाहता हूँ, तो मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। कहता है चल ठीक है, मैं देखता हूँ। बहुत देर हो जाती है, नवनीत चाचा का इंतज़ार करता है, लेकिन जो चाचा जी हैं वो आ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं, चाचा जी नवनीत के बारे में भूल जाते हैं। नवनीत दोबारा अपने दादाजी के पास जाता है और बोलता है कि दादाजी ऐसी ऐसी बात है कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप मेरे को छोड़ दो, क्योंकि क्या नाम है मैं अकेला नहीं जा पाऊँगा, चाचा जी ने भी ऐसे ऐसे बोल दिया है मेरे को। तो दादाजी कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, मैं इधर को छोड़ देता हूँ, तेरे को छोड़ के मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। अब होता क्या है कि दादाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तेरे को छोड़ के वापस आ जाऊँगा। तो बहुत पहले भाई गर्मी हो रही है और ऊपर से मैंने पंखा भी बंद कर रखा है ताकि मेरी आपको आवाज़ क्लियर आ सके, और दोपहर का टाइम है, मैंने पूरा लाइट वाइट बंद करके जो है स्टोरी बना रहा हूँ, इसलिए पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे को, इसलिए। हाँ, तो होता क्या है कि भाई दादाजी तैयार हो जाते हैं, दादाजी तैयार होते कहते भाई चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को छोड़ के वापस हो जाऊँगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ कि होता क्या है कि भाई ये जो नवनीत के गाँव से और दौलतपुर की जो दूरी मैंने आपको बता दी थी कि 4 से 5 किलोमीटर अराउंड जो है उसका वो है, क्या नाम है, दूरी है, डिस्टेंस है। लेकिन वो डिस्टेंस ऐसा है कि समझ लो कि इस तरफ को भी मतलब खेत खलियान, इस तरफ को भी खेत खलियान, और बीच में आपने देखो गन्ने के खेत क्या होते, बड़े बड़े क्या नाम है गन्ने वगैरह होते साइड में, ऐसे करके रास्ता जा रहा था एक, ऐसी इधर भी गन्ने और इधर भी गन्ने, और बीच में से रास्ता जा रहा है, और थोड़ी सी चांदनी रात हो रखी है, हल्का फुल्का उजाला हो रखा है, और दादाजी और नवनीत रास्ते से जा रहे थे। होता क्या है कि रास्ते में दादाजी को और नवनीत को ठीक रास्ते में एक औरत दिखाई देती है। नवनीत कहता है कि दादाजी ये है कौन? तो दादाजी कहते कि बेटा तू इस पे ध्यान मत दे, तू साथ में मेरे चलते रहे, तो उस पे ध्यान मत दे। कहता ठीक है दादाजी। अब नवनीत जो है भाई क्या नाम है था लड़का, ठीक ठाक लड़का था, लेकिन इन सब चीज़ों से वो थोड़ा डरता था। उसने दादाजी के पीछे पीछे चलना स्टार्ट करा। नवनीत को कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग चुका था कि शी इज़ नॉट अ गर्ल, ये लड़की तो नहीं है, लेकिन जिंदा नहीं है। शी इज़ नॉट गर्ल, शी इज़ अ
घोस्ट, ये घोस्ट है। तो ये जो है डाउट तो हो गया था नवनीत को। होता क्या है कि नवनीत पीछे पीछे चल रहा होता है और दादाजी आगे आगे चल रहे होते हैं। नवनीत बोलता है कि दादाजी ये है कौन। दादाजी कहते हैं कि बेटा तू इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दे और मेरे पीछे ही रहे और तू चलता रहे सीधा। अब होता क्या है कि दादाजी चल रहे हैं और जस्ट बीच में बिल्कुल जो है वो औरत बैठी होती है और इस तरह से बैठी होती है कि आपने कहीं फ़ोटो भी देखा होगा तो ऐसे इंतज़ार कर, ऐसे करके लड़कियां जो पैर के ऊपर हाथ रख के ऐसे करके क्या नाम है बैठी होती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आपने फ़ोटो देखी होगी कहीं ना कहीं, वॉलपेपर्स आते थे पहले, इस तरीके से वो जो औरत थी वो बैठी हुई थी। तो कहते हैं ना कि गांव वाले जो बंदे होते हैं जो उनके ना जिगरा बहुत होता है, वो इन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं। भाई एक ओरा होता है उनका भी। तो सीधा दादाजी क्या कहते हैं, डायरेक्ट जो सामने औरत बैठी हुई चुड़ैल है वो, ठीक है, उससे क्या कहते हैं कि भाई एक काम कर, रास्ते से हट जा, हमें जान दे, ठीक है। अब दादाजी ये उस बात चुड़ैल से कह रहे हैं, लेकिन जो चुड़ैल थी वो भाई सुन ही नहीं रही है और कुछ फुसफुसा से रही है अपने अंदर ही, नाक से वो फुसफुसा रही है, पता नहीं क्या वो उल्टा सीधा मतलब बोल रही है वो। दादाजी ने दोबारा बोला कि भाई इस रास्ते से हट जा, मैं जाने दे, लेकिन चुड़ैल ने नहीं सुनी। अच्छा होता क्या है कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके अंदर ना एक ऑरा होता है, एक ईगो होता है। वो कहते हैं, तो दादाजी ने क्या करा भाई, कुछ गाली से दी हो, तेरी वैन की ये हट, मतलब रास्ते से हट जाइए वो। तो लेकिन वो रास्ते से हटी नहीं, वो अड़ी हुई थी और उसके खुले खुले बाल एकदम यूं करके ऐसा करके बैठी हुई और कुछ फुसफुसा से रही थी। ये सीन देखकर नवनीत जो है वो डर गया कि यार कौन है यार, ये रास्ते में बैठी हुई है और दादाजी बोलने हट भी नहीं रही है। डर गया बंदा। तो दादाजी थक हार के उसके जस्ट बगल से ऐसे निकलते हैं और जैसे ही वो जस्ट बगल से निकलते हैं, नवनीत पीछे की तरफ मुड़ के देखता है कि वो औरत वहां से गायब हो चुकी है। लिटरली वो औरत वहां पे थी ही नहीं, पूरी तरह से गायब थी। नवनीत ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। नवनीत की सांसें चलने लग जाती है एकदम से, मतलब घबरा जाता है वो देख के। कहता दादाजी वो तो पीछे है ही नहीं। दादाजी कहते बेटा वो कुछ ही नहीं है, वो तू उसके बारे में मत सोच, तू चलता रहे सीधा। अब नवनीत के अंदर इतना डर बैठ गया होता है कि भाई वो सीधा चल रहा होता है और पीछे मुड़ के देखता है तो दोबारा नहीं होती है वो। नवनीत के दिल में डर बैठ जाता है, वो बहुत बुरी तरह से डर चुका होता है। अब होता क्या है कि नवनीत जो है अपने घर जाता है, दादाजी जो है उसको छोड़ते हैं और वो वापस जो है दौलतपुर की तरफ निकल जाते हैं। वो चुपचाप जाता है, चदरा ओढ़ के चुपचाप सो जाता है, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ। सुबह उठता है और अपने दादाजी का इंतज़ार करता है। दादाजी आते हैं तो दादाजी को तो पता चल चुका होता है कि भाई ये क्यों डरा हुआ है। दादाजी के एक दोस्त थे, गांव में एक दोस्त रहा करते थे जिनका नाम था मुरारी। वो उनको बुलाते हैं मुरारी एज एक तरह का भगत, एक तरह का भगत जिसे हम कहते हैं तांत्रिक सिद्धि, या मतलब ऐसी सिद्धि हासिल थी उनको जो तांत्रिकों के पास होती है। उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि भाई जो आपको औरत मिली थी तो ये उसी का डर है एक तरह से, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। मैं उसको कुछ क्या नाम है हाथ पल्ला कर देता हूँ। हाथ पल्ला मतलब सर पे हाथ फिराना, हाथ पल्ला कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा। तो मुरारी जो काका थे उन्होंने यही करा कि नवनीत के सर पर हाथ फेर दिया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके जस्ट अगले दिन जो है नवनीत दिल्ली आ जाता है। और ये जो है कहानी नवनीत ने मेरे को खुद बताई थी। और आज जो है नवनीत बिल्कुल एकदम मतलब चंगा है, सब ठीक ठाक है। लौंडा रोज ऑफिस से आता, सब कुछ बढ़िया है। तो कैसी लगी ये कहानी आप मेरे को बताइएगा और कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।